और इसरो ने महाकुंभ की सैटेलाइट से एक तस्वीर ली है जिसे शेयर किया गया है, जिसमें महाकुंभ के ढांचे को दिखाया गया। प्रयागराज परेड ग्राउंड को इन टाइम सीरीज तस्वीरों में देखा जा सकता है, जो 6 अप्रैल 2024 को महाकुंभ के शुरू होने से पहले ली गई थी। इसके बाद 22 दिसंबर 2024 की तस्वीर है। तस्वीरों में प्रयागराज में ही बनने वाला शिवालय पार्क भी शामिल है, जो 12 एकड़ की जमीन पर भारत के नक्शे के समान तैयार होता दिख रहा है। शिवालय पार्क की तस्वीर 3 तारीखों पर ली गई है। इसके साथ ही त्रिवेणी संगम की टाइम सीरीज तस्वीरें भी शेयर की गई हैं, जिसमें सितंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक के अंतर को दिखाया गया। टाइम सीरीज तस्वीरों में प्रयागराज संगम की भी तस्वीरें ली गई हैं, जिसमें गंगा पर बने पीपा पुल भी नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए आप कि किस तरह से लिए गए हैं, और इसमें जो महाकुंभ की भव्य तस्वीर सितंबर से लेकर दिसंबर तक वो सारे नजारे नजर आ रहे हैं। सैटेलाइट से तस्वीर ली गई है, मनमोहक तस्वीर है। प्रयागराज की ये तस्वीर है और अब इसे रिलीज किया गया है, जो इस वक्त आप 3 अलग अलग तस्वीरें देख पा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज प्रयागराज में दौरे पर जाएंगी। गवर्नर आनंदीबेन पटेल सुबह 11:50 पर प्रयागराज महाकुंभ पहुंचेंगे। इससे पहले वो परमार्थ निकेतन में स्वामी चिदानंद के शिविर में जाएंगे। इसके बाद सेक्टर 9 में रमेश भाई ओझा के शिविर में जाएंगी। आखिरी में वो सेक्टर 15 स्थित इंटरनेशनल हिंदू परिषद के कैंप में भी पहुंचेंगे। शाम में गवर्नर आनंदीबेन पटेल प्रयागराज से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। महाकुंभ में चर्चा में आए हर्षा रिछारिया कैलाशानंद महाराज का पंडाल छोड़कर अब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी के पंडाल में है। हर्षा रिछारिया ने रविंद्र पुरी जी महाराज को अपना पिता तुल्य बताते हुए कहा कि मैं मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान करने जाऊंगी। साथ ही उन्होंने खुद को एक्टर और एंकर बताते हुए कहा कि मैं युवाओं का धर्म के लिए जागृत करने के लिए काम करना चाहती हूँ। हमारे साथ हर्षा रिछारिया जी हैं। हर्षा जी, आमतौर पर तो हम अगर बात करें तो जो चर्चा परिचर्चा हो रही है वो सुंदर होने की, किसी के आंख के सुंदर होने की, आपके बालों की चर्चा हो रही है कि इतने जल्दी कैसे ऐसे बाल हो गए। IITN बाबा की चर्चा हो रही है कि उन्होंने गाली दे दी, या वो सिगरेट पी लेते हैं या गांजा पी लेते हैं, लेकिन ज्ञान की चर्चा कम हो रही है। आप कब मॉडलिंग के फील्ड से या एंकरिंग की फील्ड से कब आपको लगा कि आपको आध्यात्म से जुड़ना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात जो आपने बोली है और जो सच में बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है इस वक्त महाकुंभ में, वो ये है कि जहाँ पे चर्चा होनी चाहिए थी अध्यात्म की, जहाँ चर्चा होनी चाहिए थी महाकुंभ की, जहाँ चर्चा होनी चाहिए थी प्रयागराज की, जहाँ चर्चा होनी चाहिए थी सनातन धर्म की, जहाँ चर्चा होनी चाहिए थी सनातन संस्कृति की, वहाँ पे चर्चा सुंदरता, आँखों की, नशे की हो रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। ये पर्सनली मैं फील कर रही हूँ कि अभी मेरे ऊपर कोई कुछ भी बोले, लेकिन ये मुझे सच में लग रहा है कि कहीं ना कहीं आज मैं भी जिस चीज़ की तलाश में आई थी, जिस चीज़ को जानने के लिए आई थी, जिस चीज़ से जुड़ने के लिए आई थी, जो कुछ प्राप्त करने आई थी, आज मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि लोग गलत और अलग दिशा में जा रहे हैं। और रही बात मेरे अध्यात्म से जुड़ने की, तो इसकी शुरुआत वैसे अगर मैं फैमिली से बात करूं तो बचपन से ही माता पिता शुरुआत कर देते हैं, बच्चों में वो संस्कार डालते हैं। लेकिन 2018 से मेरा धीरे धीरे जो रुख था, रुझान था, वो अध्यात्म की तरफ होने लगा था, जो अब जाके पिछले 1.5-2 सालों में ज़्यादा लोगों को दिख रहा है। अभी आप यहाँ पूरा महाकुंभ में रहेंगी? देखिए, अभी मैं इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ कि मैं पूरा रहूँगी या नहीं रहूँगी, लेकिन हाँ, जो मैंने विचार किया है कि मैं दूसरा शाही स्नान करके ही फिर यहाँ से जाने का सोचूंगी। अब वो कह रहे हैं कि अपने पिता बदल लिया, जो लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए कि पिता तो एक ही होते हैं, पिता तुल्य सब हो सकते हैं, है ना। तो जो रविंद्र पुरी जी महाराज जी हैं, वो मेरे पिता तुल्य हैं। और
महाराज स्वामी श्री कैलाशचंद गिरी जी जो है परम पूज्य गुरुदेव हैं मेरे, वो मेरे पिता हैं, उनसे मैंने गुरुदीक्षा ली हुई है। और आज मुझे लगता है कि जो भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है एक पॉजिटिव वे में, वो मुझे उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के सानिध्य में प्राप्त हो रहा है। तो रहूँगी तो मैं उन्हीं की बेटी, और पिता जैसे मैं सबको ही मान रही हूँ, सबको ही पूज रही हूँ। आप ये कहना चाह रही हैं कि कैलासानंद जी की ही पुत्री आप रहेंगी, पिता तुल्य आपके रविंद्रपुरी महाराज हैं, आपने क्लियर कर दिया। बिल्कुल। और रही बात निरंजनी अखाड़े की, तो हमारे जो महाराज जी हैं और जो मेरे गुरुदेव जी हैं, वो दोनों ही निरंजनी अखाड़े से हैं। मैं ऐसा तो है नहीं कि दूसरे किसी अखाड़े में जाके बोल रही हूँ कि पिता तुल्य है कुछ भी, तो निरंजनी अखाड़े की ही मैं बेटी हूँ, और पिता एक हैं, पिता तुल्य सब हैं। अच्छा, यहाँ से महाकुंभ के बाद जब आप जाएंगी तो वापस से मॉडलिंग में जाएंगी या फिर आध्यात्म की तरफ पूरी तरीके से आप चली जाएंगी? देखिए, मॉडलिंग तो ये कुछ न्यूज़ चैनल ने, कुछ मीडिया ने ये जैसे मुझे साध्वी का गलत टैग दिया गया, वैसे ही मुझे मॉडल का एक गलत टैग कुछ चैनल ने दिया है। क्योंकि मैंने, आप देखेंगे, मैंने स्टार्टिंग से ही बोला कि मैं एक्टर और एंकर हूँ, मैंने कहीं भी नहीं बोला कि मैं मॉडल हूँ, ठीक है। और रही बात, अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं वापस एक्टिंग में जाऊँगी या कुछ भी, तो जिस भी चीज़ में मुझे धर्म को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, मैं अपने धर्म का हाथ पकड़ के उसके राह पे चलते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं समाज में जो मेरे तरह युवा हैं, उनको मैं धर्म की ओर उनका रुख करना चाहती हूँ और धर्म के प्रति उनमें जागरूकता लाना चाहती हूँ।